गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट? ये जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? वो एक ऐसा टैक्स है जो पे किया जाता है ऑन परचेजेस दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन डिडक्ट फ्रॉम द टैक्स पेबल ऑन सेल्स। अगर हम इनको सिंपल शब्दों में समझें, अगर हम किसी को सामान कुछ बना के, कोई प्रोडक्ट बना के हम किसी को बेचना चाहते हैं या सेल हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए हमें पहले रॉ मटेरियल परचेज़ करना होगा। तो रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए, जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, हम उसको भी कुछ ऐसी अमाउंट टैक्स में पे कर रहे होते हैं। अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब हमारा प्रोडक्ट बन गया उसके बाद हम उसको सेल में कर रहे हैं, तो हम उससे भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमने पे किया है ना, जो रॉ मटेरियल के खरीदते के टाइम, तो हम उसको डिडक्ट करके अपना फ़ायदा उसका ले सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि लिखा है, टैक्स यू पेड इन परचेजेस दैट यू कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टैक्स यू ऑन योर सेल्स। जो आपने परचेज के टाइम टैक्स पे किया है उसको आप वापस ले सकते हो जब आप सेल कर रहे हो। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने परचेज़ करनी है वुड फ्रॉम सप्लायर। आपने कोई फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर का बिजनेस है, तो आपने वुड परचेज़ करनी है जिसकी अमाउंट कितनी है 1,00,000 रुपीज़। उसके ऊपर जीएसटी कितनी है 18,000। तो आप क्या है कि आप 18,000 एज अ जीएसटी भी उसको पे करोगे क्योंकि आपको तो वुड चाहिए। अब नेक्स्ट में आप अब उसको सेल कर रहे हो, आपका सब कुछ बन गया, फर्नीचर, आपने सोफ़ा सेट जो बनाना था बन गया। अब आप उसको सेल कर रहे हो 2 लाख में, जिसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो कितनी 36,000। तो आप कलेक्ट कितनी करो 36,000। आपने पे कितनी की थी परचेज के टाइम में 18,000, और आपने कलेक्ट कितनी की 18,000। जो 18,000 का डिफरेंस है, आपको वो क्रेडिट आपको वो मिल सकता है जब आप अप्लाई करोगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट एक स्कीम की तरह ही होता है। एलिजिबिलिटी क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए? ये सबसे पहले सेक्शन 16 ऑफ CGST है। इसके सारे सेक्शन लर्न करना ज़रूरी है, इससे हमें एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। सेक्शन 16 के अंदर आता है एलिजिबिलिटी, यह रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होना चाहिए। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर हो, रिसीव कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज, आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आप अपलोड कर सको इनवॉइस एंड पेड द टैक्स टू द गवर्नमेंट। मतलब कि एक तरह का हम शॉर्ट फॉर्म में समझिए, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए जीएसटी के अंदर, आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, और आप कोई ऐसा बिजनेस में इंक्लूड होने चाहिए जिसमें आप रिसीव कर रहे हो किसी तरह की गुड्स और सर्विसेज। और आपको क्या है, फाइल करनी है जीएसटी रिटर्न GST 3B में। इसकी कंडीशंस क्या हैं? अब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने पढ़ तो लिया क्या होता है, कि आपको जो डिफरेंस है वो मिलता है। तो क्या है इसका कंडीशंस क्या है? पर्सनल यूज़ और नॉन बिजनेस यूज़। आप अगर आप कोई बिजनेस को, कोई ऐसे प्रोडक्ट को, आप अगर मान लो मैंने वुड परचेज़ की, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए, वो मैं अपने घर के लिए फर्नीचर बना रही हूँ, तो मैं उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अप्लाई कर सकती, मुझे उसका भी पैसा चाहिए, नहीं, ये नहीं होगा। अगर मैं आगे उस प्रोडक्ट को सेल कर रही हूँ तब मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अप्लाई कर सकती हूँ। और मोटर व्हीकल्स एक्सेप्ट फॉर स्पेशल लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और ट्रेनिंग। मोटर व्हीकल के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। कोई फूड का प्रोडक्ट है, कोई हेल्थ की इंश्योरेंस है, क्लब मेंबरशिप, उसके लिए भी नहीं कर सकते। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके लिए भी नहीं, अगर कोई गुड्स चोरी हो जाती है तब भी नहीं। या फिर इन्वॉइसेस ओल्डर हैं देन 13 नवंबर, पुरानी है, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 1 साल तक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सकते हो। अगर उससे भी पुरानी है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं? टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री। टैक्स इनवॉइस जब आपने गुड्स परचेज की थी, जब उस टाइम आपने टैक्स कोई पे किया था, जो भी उसका इनवॉइस होना चाहिए। बिल ऑफ एंट्री बिल ऑफ बुक की, और सारे रेलिवेंट प्रूफ्स होने चाहिए। अपॉर्शनमेंट ऑफ ITC, this applies when the goods services are used for both business and non-business purpose। अगर तो आपने जो ITC यूज़ पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस यूज़, ओनली द पोर्शन, मतलब कि जो हमने पहले पढ़ा कि अगर आप कोई पर्सनल चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसका आप ITC नहीं क्लेम कर सकते। अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसका ITC क्लेम कर सकते हो। ITC यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज। अगर टैक्सेबल गुड्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, जो एग्जाम्प्ट है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है उसके लिए ITC क्लेम नहीं कर सकते हो। और आगे हम आते हैं रूल 42 एंड 43। CGST रूल्स क्या है हमारा? रूल 42,
इसके अंदर क्या, इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज। रूल 43 के अंदर आप कौन से गुड्स को इंक्लूड करते हो, कैपिटल गुड्स को इंक्लूड करते हो। ब्लॉक्ड आईटीसी सेम वही है। अब मोटर व्हीकल्स को जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किए वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। फूड एंड बेवरेजेस वर्क कॉन्ट्रैक्ट हैं। गुड्स एंड सर्विसेज अगर आपने यूज़ की हैं पर्सनल कंजप्शन के लिए वो भी इंक्लूड नहीं है। और जो गुड्स लॉस्ट हो गई हैं, गुम गई हैं, स्टॉलन हो गई हैं, डिस्ट्रॉयड हो, इसके लिए भी नहीं है। अगर हम इसको समरी में एक शॉर्ट फॉर्म में समझें तो क्या है, अपॉर्चमेंट क्या है। अगर आप बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ उतना ही आप क्लेम कर सकते हो, अदर नॉन बिज़नेस के लिए नहीं कर सकते। और जो स्पेसिफाइड है जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में, वो कम्प्लीटली डिसअलाउड है। मैचिंग एंड रिकन्सिलेशन क्या है। ITC क्लेम मस्ट मैच विद डिटेल्स फर्निश्ड बाय सप्लायर्स इन GST या 2B। वो सारी डिटेल्स जो है वो मैच करनी चाहिए GSTR 2 के अंदर। और अगर कोई ऐसी मिसमैच है, कोई ऐसे डिफरेंट है कुछ, तो आपको रेक्टिफाई करना होगा। अब इसके अंदर टाइम लिमिट क्या है क्लेम करने के लिए, अगर आप ITC को क्लेम करना चाहते हो तो। ITC क्लेम अप टू 30th November ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ द फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। या आप 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हो, या फिर फाइनेंशियल ईयर जो डेट ऑफ फाइलिंग द जब को रिटर्न है वो। CGST क्रेडिट, SGST क्रेडिट, IGST क्रेडिट। प्रोविजंस क्या है इसकी, ये प्रोविजंस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोविजंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, यूटिलाइजेशन ऑर्डर। अब क्या है IGST क्रेडिट। IGST क्रेडिट शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ IGST। अगर आप IGST का अगर आप क्रेडिट मांग रहे हो तो क्या है आपको कि सबसे पहले आप IGST लाइबिलिटी पे की जाएगी, उसके बाद CGST और SGST लाइबिलिटी नहीं, और अगर कुछ बच जाता है तो CGST SGST आपको पे की जाए, उसका क्लेम मिलेगा। अगर आप CGST की क्रेडिट की क्लेम पर अगर आप मांग रहे हो तो आपको सबसे पहले CGST ही लाइबल किया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो आपको IGST दिया जाएगा, इसमें आपको SGST UTGST नहीं मिलता। UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी जो होता है GST जो उसका क्लेम, उसके अंदर भी आपको UTGST सबसे पहले मिलता है। अगर कोई कुछ बच जाता है तो आपका तब आपको IGST मिलता है, आपको CGST SGST पे नहीं मिलता। समरी टेबल माने तो जब IGST क्लेम करें तो IGST का CGST भी मिल जाता है, UTGST भी मिल जाता है। पर अगर आप CGST कर रहे हो तो ओनली IGST मिलेगा, और UTGST कर रहे हो तब भी आपको ओनली IGST ही मिलेगा। रिस्ट्रिक्शंस क्या है इसकी। क्रॉस यूटिलाइजेशन बिटवीन CGST UTGST इज़ नॉट अलाउड। CGST क्रेडिट जो है आपका कभी भी UTGST के लिए लायबल नहीं होगा। तो ये था हमारा एक शॉर्ट नोट जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इसके अपॉर्चनमेंट क्या है, और इसके ब्लॉक्ड ITC कौन कौन से आप नहीं कर सकते, और इसका मैचिंग रिकन्सिलेशन क्या है, इसके टाइम लिमिट क्या है, और इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं, और रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। ये एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। अगर आप इस शॉर्ट नोट को रिवाइज़ करके जाते हो तो आपके 15 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे कमेंट करें, अगर आप इसके शॉर्ट नोट फ्री PDF इसको चाहिए तो मैं आपको फ्री PDF इसके प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू।